प्रसेनजित। बाबा एक श्लोक है, खाली वक्त में ही तुम खाली होते हो। इसकी व्याख्या गहराई से करने का कष्ट कर रहे हैं। पुत्र, यह श्लोक जैसा नहीं, सत्य जैसा है। खाली लम्हों में तुम खाली होते हो। खाली लम्हों में तुम्हारा अचेतन खाली होता है। और आज तुम अपने आप को अचेतन ही समझ रहे हो। अचेतन में तुम्हारे विचार पड़े, उन विचारों से तुम्हारा तादात्म्य है। अचेतन में तुम्हारे संस्कार पड़े, उन्हीं संस्कारों की लाइन में तुम चलते हो। अचेतन में तुम्हारी वासनाएं पड़े, उन्हीं वासनाओं को तुम भोगते हो। तो ऋषि कहता है, खाली समय में ही तुम खाली होते हो, अन्यथा तो तुम भरे हुए हो। तुम इतने भरे हुए हो कि अगर थोड़ा सा कोई इशारा भी करता है तो तुम मरने मारने को तैयार हो जाते हो। जैसे पका हुआ फोड़ा, उसको थोड़ी सी हल्की सी नोक जो हो तो सारा फोड़ा फूट पड़ेगा। और अगर तुम साधारण चमड़ी के ऊपर नोक जो हो तो बूंद दो बूंद खून आएगा, फिर रुक जाएगा। खाली समय में ही तुम खाली होते हो। पहली बात तो स्वीकार करो कि अभी तुम खाली नहीं हो, अभी तुम भरे हुए हो। मैं रोज बोलता हूं, और तुम रोज सुनते हो। और अध्यात्म के ऊपर बोलता हूं, और तुम प्रश्न करते हो संसार का। फिर तुमने मुझे कब सुना? नहीं, तुमने तुम्हारे मन का सुना। तुम्हारा अचेतन मन भरा पड़ा है, और वह हर वक्त गतिमान है। कोई कुछ भी बोलता रहे, संत कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम्हें वह नहीं सुनेगा। तुम्हें तुम्हारा बोलता हुआ मन सुनेगा। और यह भी ध्यान रखना, तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, संसार का प्रत्येक मनुष्य
जिस मार्ग पे चल रहा है, मार्ग कोई भी हो, लेकिन उसकी मंजिल सुख पाना ही होती है। कि ऐसा अखंड सुख पा जाऊं जिस सुख को पाने के बाद मन में कुछ और पाने की कामना न बचे। ठहर जाए मन समुद्र की ऊपरी सतहों के समान, कोई लहर ना आए, वरन झील की ऊपरी सतहों के समान मौन हो जाए, निस्तरंग हो जाए। तो यह एक सत्य है। इस सूत्र को अपनाइए। यह संतों ने आपके लिए बोला है। संत कहता है, दिन भर रात जो तू मारा मारा फिरता है, कहीं रास्ता गलत या तो तुम्हें किसी ने बता दिया, या तुम्हारे खुद ही मन ने इजाद कर लिया, लेकिन यह रास्ता गलत है। मैं देखता हूं सारा संसार जितना भरा पड़ा है उतना तो भरा पड़ा ही है, अभी तो और भरना चाहता है। हर प्रकार के सूचनाओं को जुटाना चाहता है और अंत में ढेर ढेरी हो जाता है। सूचनाएं पता नहीं कहाँ जाती हैं। इसलिए जो ठगी संत होते हैं, वो तुम्हें जीते जी कोई बात नहीं बताएंगे। वो ऐसे प्रसंग छेड़ेंगे, मरने के बाद क्या होता है जो तुम्हें पता नहीं, जो तुम कांट छांट कर सको, जो तुम किंतु परंतु कर सको, जो तुम प्रश्न उत्तर की लड़ी छेड़ दो और उस पर लाखों लोग देखेंगे। बस यह मात्र एक उपन्यास है। जिसने बोला उसका कोई निहित स्वार्थ है, और तुमने सुना तो तुम्हारे सुनने के भी कोई निहित स्वार्थ है। क्योंकि तुम कितने भी भर गए हो, तुम और भरना चाहते हो। यही तुम्हें किसी ने सिखाया है, क्या यही तुम्हें तुम्हारे मन ने सुझाया है? उसे तुम नॉलेज कहते हो, वरन वह नॉलेज नहीं, सूचनाएं। जिस दिन ज्ञान का उदय होगा उस दिन सारी सूचनाएं गिर जाएंगी। सूचनाएं मन का ही एक रूप है, और जब सूचनाएं सब गिर गई तो तुम जो वास्तव में हो वही रह जाओगे, और जो तुम वास्तव में हो वो तो बड़े मीठे हो। जो तुम वास्तव में हो वो तो कलकल करती हुई गंगा की धारा है, पवित्र। वो तो उद्यान में नाचता हुआ वो फूल है जिसको अभी अभी पंखुड़ियां लगी।
वह तो आसमान से उतरता हुआ वह प्रसाद है जो तुमने कभी चखा नहीं था। खाली होना ही उस खालीपन में तुम्हें ले जाएगा जिस खालीपन में आनंद का गुंजार है। तुम धरती का सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम अपने आप की वस्तु स्थिति को सीख नहीं सकते। वहां तो मात्र पहुंचना होता है, सीखना वीखना कुछ नहीं होता। और वहां पहुंचने में सब स्वीकार हो जाता है। तुम्हारा अंतस, सारा अंतस, वो चेतन हो, अवचेतन हो, अचेतन हो, सामूहिक अवचेतन, भरा पड़ा है सारा, कूट कूट के भरा हुआ है, और तुम और भरना चाहते हो। वास्तव में यह एक पागलपन की स्थिति है। अगर तुम समझदार होना चाहते हो तो तुम्हें सारी सूचनाएं फेंक देनी होगी बाहर। यह कूड़ा है। तुम इनको हीरे, मोती, गहने, सोना, जवाहरात, माणिक्य, पुखराज, नीलम समझ के हृदय से चिपकाए बैठे। वर्ण है तुझे कूड़ा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? संत तुम्हारी अवस्था को देखकर तुम्हारा भागना, दौड़ना, तुम्हारा ये पा लेना, वो पा लेना, नाम कमा लूं, धन कमा लूं, सूचनाएं कमा लूं, डिग्रीज कमा लूं, यह तुम्हारी जोड़ने की प्रवृत्ति है। और जोड़ लूं, और जोड़ लूं, और जोड़ लूं। परमात्मा बड़ा समझदार है। अगर परमात्मा ने तुम्हें एक चीज न दी होती तो आज दुनिया का हर व्यक्ति पागल खाने में होता, या ये समझो कि दुनिया को पागल खाना घोषित कर देना होता। समझदारों के लिए पागल खाना होता। कुछ मुट्ठी भर समझदार लोग पागल खाने में होते, बाकी सारे संसार में होते। ऐसा आज भी है। तुम भर लेना चाहते हो अपने अंतस को सूचनाओं से। तुम भोग लेना चाहते हो अपने अंतस की वासनाओं को। तुम बाहरी द्रव्यों के ऊपर
अपना मैं भाव आरोपित करना चाहते हो। और भूल जाते हो ये सब चीजें क्षण भंगुर आज हैं, कल नहीं होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस विराट में उस सृजनकर्ता ने तुम्हें इसीलिए इस संसार में भेजा ही नहीं कि तुम कुछ कमाओ, तुम कुछ इकट्ठा करो, तुम कुछ जोड़ो। इसलिए तुम्हें नहीं भेजा। तुम उसके अंश हो। और कोई पिता अपने पुत्र से व्यर्थ की आकांक्षा नहीं करता। पिता तुम्हें बार बार उसी पाठशाला में फिर भेजता है। क्या भेजता है, क्यों भेजता है? इसलिए कि जाओ उस पाठशाला से उत्तीर्ण होकर आओ, सक्सेसफुल होकर। और तुम बार बार उन्हीं उन्हीं गलतियों को दोहराते हो। कभी धन इकट्ठा कर देते हो, लोग तुम्हें कहते हैं वाह, सेठ हो तो तुम जैसा। और कभी तुम धन का त्याग करके जैन मुनि हो जाते हो, सिर मुंडा लेते हो। फिर दुनिया तुम्हारे चरणों में सिर झुकाती है। दुनिया कहती है वाह, त्यागी हो तो ऐसा हो। तुम सूचनाएं जुटाना चाहते हो, दुनिया तुम्हारे पांव पकड़ती है। अगर पढ़ाई करनी है तो उस टीचर से करनी है, उसका पढ़ाने का तरीका बड़ा शानदार है। लेकिन परमात्मा तुम्हें अनुत्तीर्ण, फेल घोषित कर देता है। परमात्मा कहता फिर जाओ एक बार, नहीं तुम चूक गए। तुम जरूर सोचते होगे कि आखिर उसने मुझे यहां भेजा किस लिए है? उसने तुम्हें यहां भेजा है उस प्रेम के प्याले को पीने के लिए। और तुम यहां आकर प्रेम का प्याला तो गिरा देते हो, फेंक देते हो, प्यालों में नफरत भर लेते हो। खुद भी पीते हो, दूसरों को भी पिलाते हो। नफरत का प्याला पिलाने से तुम भी बीमार हो जाते हो, मनो रोग से ग्रसित हो जाते हो। और जिसको तुम पिलाते हो वह भी मनोरोग से ग्रस्त हो जाता है। अभी आज ही मुझे कमेंट आया कि बाबा कल मुझे क्रोध हो गया, क्रोध में हाथापाई भी हो गई। अब यह क्या है? क्रोध एक मनोरोग है। क्रोध तुम्हारे खून को जहरीला बना देता है, कार्टिसोल, एड्रेनलिन। और परमात्मा ने तुम्हें भेजा है कि तुम्हारे खून में संचरित हो वो रसधार।
अध्यात्म में दो शब्द आते हैं, एक पर वचन और एक कीर्तन। प्रवचन होता है जो तुम्हारी भ्रांतियों को, जो भ्रांतियां तुमने चिपका ली हैं अपने अचेतन में, उन भ्रांतियों को तोड़ता है प्रवचन। और तुम्हारा अचेतन खाली हो जाता है। इसलिए संत जब बोलता है उसके प्रवचन से आपकी भ्रांतियां टूटती हैं और तुम टूटने नहीं देते। तुमने उनको, तुम आदी हो गए हो, जैसे कोई कैदी जंजीरों का आदी हो गया, तुम हथकड़ियों के आदी हो गया, तुम उनको खोलने नहीं देते, तुम बंधे ही रहना चाहते हो। अगर कोई काटने भी आए तो तुम प्रतिक्रिया करते हो, तुम रिएक्शन करते हो। परावचन तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ता है। और अगर सच में देखा जाए तो तुम्हारी मान्यताएं झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। अब जब मैं किसी से सवाल पूछ लेता हूं, मुझसे परसों किसी ने पूछा परमात्मा का रंग कैसा है। मैंने कहा ये तो छोड़ो, ये बताओ कि परमात्मा है। वह तो कांपने लग गया, मुझसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि तुमने मेरी इमेज इस तरह की बना ली कि मैं परमात्मा को मानता हूं। यही गलती खा गए। मैं परमात्मा को पीता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, मानता नहीं। मानना तो हमेशा गलत होता है। मानना तो कल्पना से आता है, मानना से ही मान्यताएं बनी हैं और मान्यताएं तो मैंने तोड़नी। मेरा हर एक प्रवचन तुम्हारी किसी न किसी मान्यता को तोड़ने के लिए बोला जाता है। और जब तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं तो या तो तुम यहां से भाग जाते हो, दवा कड़वी है ये कह के भाग जाते हो। तुमने कभी नहीं सोचा कि दवा भला कितनी ही कड़वी हो, आए तो तुम अपना रोग का इलाज कराना, तुम्हारा मसला तो हल ना हुआ। दवा कड़वी हो कि मीठी हो, जिसने इसका फिक्र नहीं किया वह एक दिन निरोग भी हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा तुम रंग पूछते हो, ये तो छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूं क्या परमात्मा है? मैंने कहा जिस चीज का तुम रंग पूछते हो तो फिर बेस से ही क्यों ना शुरू कर लो। क्या वो है भी जिसका तुम रंग पूछते हो? कहता बाबा आपसे तो ऐसी उत्तर की उम्मीद ही नहीं थी। मैंने कहा फिर आपको क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि तुम उसका रंग बताओगे। मैंने कहा जब तुम उसको जानते ही नहीं कि वो है भी कि नहीं,
तो तुम्हें रंग बताने का मतलब सिर्फ सूचनाएं देना है, और सूचनाओं का आदान प्रदान डिस्कशन के सिवा और कुछ नहीं होता, बहस होता है सब। तुम परमात्मा का रंग पूछने आया, छोड़ो। काश तुमने पूछ लिया होता कि उसका स्वाद कैसा है। यह प्रश्न कुछ काम का भी है, पूछने योग्य भी। किसी भी रंग का शरबत, बात तो उसकी मीठे होने की। अगर कड़वा होगा तो तुम थूक दोगे। खाली वक्त में तुम खालीपन में उतरते हो। ये शब्द मैंने बोला तो बहुत बार। मेरे मुख्य सूत्रों में यही है कि तुम भरे हुए हो और चाहते हो परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर जाए, तो थोड़ी सी जगह तो खाली करो। उस परवरदिगार को कहाँ बिठाओगे? उसके लिए सिंहासन तो थोड़ा साफ कर दो। कहाँ बिठाओगे उसे? एक होता है कीर्तन। कीर्तन तुम्हारी मान्यताओं को नहीं तोड़ता। पहला अंग था प्रवचन, वह तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ता है। और जब मान्यताएं टूट जाती हैं, तुम खाली हो जाते हो। फिर दूसरा अंग आता है कीर्तन। कीर्तन में लहर होती है। उस पायल की झंकार की मधुर मधुर ध्वनि होती है। उसको पीना होता है, उसको सुनना होता है। धन्य है वो लोग जिनके भीतर अनाहत नाद चल पड़ा है। लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा यह नाद तो मेरे बहुत साल पहले चल रहा था। मैंने कहा, फिर तुमने इसका आनंद नहीं लिया। यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे रस का प्याला तुम्हारे पास हो और तुम उसे पियो ना, तो फिर तुम्हें रस का आनंद भी नहीं आएगा। जब प्यारी प्यारी झुमकर की आवाज तुम्हारे उस अंतस्थल से आती है, इसी की तलाश में हो तुम। यह आवाज तो मात्र एक धुआं है। जैसे हम किसी जंगल में भटक जाएं, रास्ता भूल जाए और हमें किसी दूर झोपड़ी के अंदर से धुआं नजर आए, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, जहां धुआं है वहां आग भी होगी, और जहां आग है वहां मानव भी होगा। एक ढाढ़स बंधता है और वो ढाढ़स सही होता है। तो यह अनाद की आवाज तो एक धुआं है।
और धुएं का होना शुभ है। तुम धुएं से ही अंदाज लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं इसके गर्भ में छुपी हुई वह आग भी है। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। यह धुआं जो उमड़ पड़ा है भीतर से, यह उसके होने का प्रमाण है। पहले प्रवचनों से खाली होना है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं प्रवचन सुनो। पहले प्रवचन सुनने से पहले ऑक्सीजनेटेड हो जाओ। लंबे लंबे श्वास लो, लंबे लंबे श्वास लो, क्योंकि श्वास तुम्हारा प्राणवायु है। अगर प्राणवायु न जाएगी तो तुम्हारे भीतर के प्राण पखेरु हो जाएंगे। फिर जब तुम्हारा रोम रोम उस ऑक्सीजन को पी ले तो तुम कुछ न करने में बैठ जाओ, क्योंकि कुछ भी करना तुम्हारे अचेतन को भरेगा और तुम पहले से ही भरे हुए हो। मैं रोज समझाता हूं, मत करो जाप, लेकिन ध्यान रखना मैं सारी दुनिया को समझा ना पाऊंगा। कितने संत आए, महान से महान संत आए और चले गए, लेकिन क्या तुम बदल पाए? जिसके प्रवचनों के शब्द तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल गए, बस तुमने ज्यादा से ज्यादा उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तुम कहते हो यह आदमी के शब्द हैं तो बड़े गहरे, मीठे भी हैं, प्यारे भी लगते हैं, छंदबद्ध भी हैं, हारमोनियमी भी हैं, सुरीले भी हैं, लेकिन हमारी खोपड़ी में आता नहीं। फिर तुम्हारे अंतस में तो तुम उसे नहीं ले जा सकते, तुम फिर कर्म कांड में आ जाते हो, तुम षोडशोपचार पूजन करने लग जाते हो। पहला प्रवचन, प्रवचन से मैं तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ूंगा और तुम टूटने देना, क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं तोड़ने में मेरा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं। न मैंने किसी को बुलाया कि मुझे सुनो, न मैं किसी को भगाऊंगा कि तुम मुझे मत सुनो।
अगर मेरे प्रवचनों से तुम्हें चोट पहुंचती है तो यह कोई शुभ लक्षण नहीं है, यह अशुभ लक्षण है। तुम उस खंडहर इमारत को गिरने नहीं देते जिसको गिराने में चलो। और तुम जानबूझकर देरी कर रहे हो, जिससे मुझे और वक्त लगे। तुम तुम्हारे अमृत को पीने के लिए स्वयं ही देरी कर रहे हो। इसमें मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं। जब छात्र टीचर को बताना शुरू कर दे कमेंट देकर, तो इसका मतलब यह है कि वो छात्र ना रहा, वो टीचर का भी टीचर हो गया। और यही तुम्हारी मान्यता है कि तुम तो सब कुछ जानते हो सकता है तुम जानते हो, लेकिन वह जानना किताबों का होगा। लेकिन तुम्हारे जानने में और मेरे जानने में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने जाना किताबों से, तुम्हारे गुरुओं से, तुम्हारे शिक्षाविदों से। मैंने जाना अपने अनुभव से। और यह फर्क कोई कम फर्क नहीं है, यही तो फर्क है। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी। काश तुम किसी दिन इन्हीं बातें यही होगी। अपने अनुभव से कहना शुरू कर दो, शब्द यही होंगे। इसलिए तो अज्ञानी लोग मार खा जाते हैं। मुझे रोज लोग कहते हैं, बाबा जी फला व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलता है। मैंने कहा फिर उसको सुन लिया करो। मैंने अकेले ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। अगर कोई बाबा मेरी जैसा बोलता है और तुम मुझे नहीं सुनना चाहते तो तुम उसको सुन लिया करो। और यह तुम्हारी प्रवृत्ति है। यही तो मैं कहने चला हूं कि तुम पहले से भरे पड़े हो। वह बिल्कुल मेरी तरह बोलता होगा, बिला शक। अल्फाज बिल्कुल वही होंगे। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हारे अचेतन मन को और भरने के लिए बोल रहा है, और मैं तुम्हारे अचेतन मन को खाली करने के लिए बोल रहा हूं। बोलने में फर्क होता है। बोलने की धार होती है। चाकू तुम्हारे हाथ में है, वही चाकू का तीखा हिस्सा तुम चमड़ी पे फेर सकते हो, खून निकलेगा। और उसी चाकू का दूसरा हिस्सा तुम चमड़ी पे फेंकोगे, खून नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें धार नहीं। शब्द वही होंगे। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगार,
होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगार। बिगड़ेगी और बनेगी, बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। वही चाकू है और उस चाकू से मैं तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ना चाहता हूं। मेरा प्रयोजन कुछ अलग है। मेरा प्रयोजन तुम्हारे अचेतन को खाली करना है। फिर वो चाहे क्रियायोग हो, उससे भी तुम्हारा मन खाली होगा। वो चाहे तुम मुझे सुनोगे प्रवचन के रूप में, उससे भी तुम्हारा मन खाली होगा। और वो चाहे तुम न कुछ करने में बैठोगे, उससे भी तुम्हारा मन खाली होगा। ये तीनों चीजें तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मन को खाली करने के लिए बताई गई। तीनों चीजों का लक्ष्य एक ही है कि तुम्हारा भरा हुआ मन खाली हो जाए किसी तरह। तुम अल्फाज पकड़ लेते हो, बाबा वही अल्फाज है, वही अल्फाज प्रत्येक धर्म ग्रंथ में, लेकिन उनको पढ़कर तुम खाली नहीं होते, उनको तुम रट लेते हो। बहुत से छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के पूरी गीता कंठस्थ किए हैं, लेकिन गीता के उस तल पर नहीं पहुंचे जहां रस बदलता है, जहां रस बहता है, जहां रस के समुद्र है। ये 6 साल का बच्चा 700 के 700 श्लोक कंठस्थ किया, धारा प्रवाह बोलेगा, सुना देगा। लेकिन वो रोनाई ना होगी, वो चेहरे पर लावण्य न होगा, वो भीतर से उठती हुई लावण्य की आभा न होगी, वो सुगंधित बहारें न होंगी जो बाग बगीचों से हवाओं के संग आई होंगी। वो थोथी शब्द होंगे, थोथी शब्द जो तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ने इकट्ठे कर लिए, और इन्हें ही तो मैं सूचनाएं कहता हूं। किसी को तुलसी की रामचरितमानस याद है, किसी को भागवत पुराण, किसी को कुरान, किसी को बाइबल कंठस्थ है, को तुम बार बार दोहराओगे। एक ही फिल्म को तुम बार बार देखोगे तो तुम्हें पता है कि अगला सीन कौन सा है। यह तुम्हारे अचेतन मन में फीड हो गए। और मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें ध्यान से सुनो। यह ऋषि के वचन कि खाली वक्त में खाली होने से ही वो मिलता है।
खाली वक्त का लाभ उठा लेना। तुम लाभ नहीं उठाते, तुम खाली वक्त को गंवाते हो। खाली वक्त में मौन बैठ जाना, वह जो भीतर भरा हुआ है वह कैथार्सिस होगा। तुम सेंसर की तरह उसे नाप तोल मत करना, यह अच्छा है यह बुरा है। वो क्रोध भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। तुम उसके साथ चिपट मत जाना। तो प्रवचन से मान्यताएं तोड़ी, तुम्हारा आधा रास्ता तय हो गया। उसके बाद आ गया कीर्तन। कीर्तन में तुमने वो रस पीना होता है जिसकी तलाश में तुम घर से निकले हो। क्योंकि मान्यताओं के टूटने से इतना स्थान बन गया, इतनी स्पेस बन गई कि वह मजे से उतर सकता है तुम्हारे भीतर, वह झर सकता है तुम्हारे गगनमंडल से भी और तुम्हारे नाभि क्षेत्र से भी, तुम्हारी कुंडलिनी से भी। दोनों तरफ से वह झरेगा और तुम उसका रसास्वादन करोगे। इसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन बोलने में नहीं आता, बोलने में प्रवचन आता है। कीर्तन गाने में होता है, नाचने में होता है, गुनगुनाने में होता है। कीर्तन में नाचना होता है, उसका आनंद चखना होता है, और प्रवचन में भ्रांतियों को दूर करना होता है। कीर्तन में उस रस को पीना होता है। जो तुम्हारा आधा अचेतन खाली होने के बाद स्थान बना, और उस खाली स्थान में याद रखना, खाली स्थान में परमात्मा उतर जाता है। जितना स्थान तुम खाली करोगे अपने भीतर अचेतन का, उतना परमात्मा उतर जाएगा। आज दुनिया अपने भीतर जाने से डरती है, और दुनिया ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, और दुनिया अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बेताब है। एक वृद्ध संत पूछ रहा था अपने शिष्यों से, तुम क्या चाहते हो पुत्र? लंबी लाइन लगी। कोई कहता मैं तो मंत्री बनना चाहता हूं, कोई कहता मैं धनपति। प्रत्येक ने सब कुछ अपने अपने ढंग से मांगा। आखिर में एक व्यक्ति खड़ा था, समझदार व्यक्ति कतार के आखिर में ही खड़ा होता है। They will enter in my God's kingdom who will be last in the queue। जो कतार में आखिर होंगे और मेरी परमात्मा के दरगाह में पहुंचने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन तुम तो मुकाबलेबाजी करते हो, तुम तो कंपटीशन करते हो। तुम्हें तो शुरू में ही सिखाया गया है। और माँ बाप चाहते हैं कि हमारा पुत्र जल्लाद बन जाए, संत ना बने। शुद्धोधन ने लाख तरकीबें की, शुद्धोधन ने लाख
भोग की सामग्रियां जुटाई बुद्ध के लिए, क्योंकि वो चाहता था मेरा बेटा चाहे बदमाश बन जाए, संत न बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, चक्रवर्ती संत न बन जाए। क्योंकि अगर संत हो गया तो तुम्हारे काम से गया, और जो संत हो गया वो तुम्हारे काम से तो गया, अपने काम का हो गया। और जो अपने काम का हो गया वह पीड़ित दुनिया के काम का हो गया, वह दुनिया की पीड़ा को मिटाने के में समर्थ हो जाएगा। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई संत पैदा हो। वो मंजूर करेंगे कि दुष्ट पैदा हो जाए, कोई बात नहीं, दुनिया को लूट ले, कोई बात नहीं, लेकिन संत न हो। यही शुद्धोदन ने भी चाहा था, सारी बसात बिठाई थी, लेकिन होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में आधी रात को भाग गए। एक बात का ध्यान रखना, तुम वह काम करना जिससे तुम्हारा अचेतन खाली हो जाए। भरे तो तुम पड़े हो, यह सारी दुनिया भरी पड़ी। तो जो व्यक्ति लास्ट कतार में खड़ा था उससे पूछेगा, पुत्र तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, गुरुदेव मैं तो वही हो जाना चाहता हूं जो वास्तव में हूं। यह पर्दे उठा लो, घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। मन में तेरे राम बसत हैं, मन में तेरे पिया बसत हैं। कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। यह कौन से पट हैं जो उठाने से जो उसका हुस्नो आलम छुपा हुआ है? यह कौन सा पर्दा है? रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर। ये कौन सा जलवा है?
जो तुम फिर एक बार देखना चाहते हो। वह जलवा वो है जब सारे तुम्हारे थोपे हुए पर्दे और पर्दे तुमने ही थोपे हैं, वो कोई उठा देता है। कौन उठाता है? वो गुरु उठा देता है। तुम्हारे सब पर्दे एक एक करके उठा देता है, तोड़ देता है, और तुम्हें तुम्हारे ही दर्शन करने में योग्य कर देता है। जापान में एक जैन फकीर शहर के बहुत बाहर झोंपड़ी बना के रहा करता था। वह हरदम मस्त रहता। कोई उसे खाने को दे जाता तो खा लेता, और कोई खाने को न दे के जाता तो वह मांगने ही नहीं जाता। ऐसी उसकी प्रथा थी। बहुत साल बीत गए। लोगों ने कहा, यह मांगने तो जाता नहीं, हमने कभी देखा नहीं। हाकुइन उसका नाम था। हाकुइन जापान के बाहरी क्षेत्र में रहता था। एक छोटा सा टेंट बना रखा था, उसमें सारी चीजें थी उसकी। वहां मौज से बैठा रहता, आंखें बंद किए उस रस को पीता रहता। तो धीरे धीरे लोगों ने कहा, हम बाहर दूसरे शहर में जाते हैं, यहीं से गुजर के जाते हैं, क्यों न इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने का प्रबंध कर जाया करें। अपना भी तो लेके जाते हैं, 2 फुलके इसके लिए भी ले जाया करें। तो लोग उसको जाते हुए कोई रोटी सब्जी दे जाता तो खा लेता, बच जाता तो आसपास पशु पंछियों को डाल देता। बरसों बीत गए। एक दिन उस शहर की एक युवती गर्भवती हुई। अच्छे घराने की लड़की थी। तो जब उसके बच्चा हुआ तो माता पिता ने पूछा, इसका पिता कौन है? लड़की ने हॉकइन का नाम ले दिया। हॉकइन वो जैन फकीर जो शहर के बिल्कुल बाहर झोंपड़ी में रहता था। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध के मारे डंडे उठाए, जो जिसके हाथ में है वो उठा लिया, और बच्चे को उठाया और बच्चे को जाकर उसके झोंपड़ी में पटक दिया, उसके गोदी में। ये ले संभाल अपना पाप। उसने कहा, क्या है ये? कहता, ये तेरा पाप। हाकिम बोला, सचमुच? क्या ऐसा है क्या? उनको और भी गुस्सा है। उन्होंने उसे खूब पीटा, लहू किया, लहू की धारा बहने लगी। बच्चा रो रहा है। जब उन्होंने देखा कि अब तो यह घावों की ताब न सहते हुए मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, और बच्चे को तो पहले ही तिरस्कृत कर चुके थे, तो अपने घर चले गए।
वह बोला, अच्छा ऐसा है क्या? ध्यान से सुनिएगा बात। लोग उसे अत्यंत निष्कलंक और पवित्र व्यक्ति मानते थे, लेकिन मान्यताएं टूट जाती हैं। जरा सोचना, ये जो मान्यताएं थीं, क्या ये ठीक थी? लोग उसको मानते थे, निष्कलंक है, पवित्र है, तो क्या ठीक मानते थे? वह बच्चा रोने लगा। अब वह तो घर भी नहीं जानता। बच्चे को गोदी में, जो उसके पास वस्त्र थे, सर्द मौसम था, उसको उड़ा के कहीं सर्दी ना लग जाए, रोते हुए बच्चे को लेके आया। किसने बताया? यह घर है लड़की का। वह जाता हुआ बोला। उसने ऊंचे से आवाज दी, देवी चलो, मेरा कसूर तो माफ कर दे, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इसे दूध तो पिला दे, मेरे पास दूध भी नहीं। जो काफी देर तक वह बोलता रहा, चिल्लाता रहा, तो उस माता के भीतर से आत्मा जागृत हुई। कई बार आत्मा जागृत हो जाती है, और वो आत्मा का जागृत होना ही महत् क्षण है। काश इन बिगड़े तिगड़े लोगों की आत्मा जागृत हो जाए, तो ये पाएंगे इन्हें बड़ा सुकून मिलेगा। जिस किसी ने दूसरे को कलंकित करके उसे अपराधी घोषित किया है, तुम्हें पता नहीं, यह भी तुम्हारे अचेतन को भर देता है, और भरा हुआ अचेतन कभी सुख नहीं पा सकता। भरा हुआ अचेतन सदा ही दुखी रहेगा। तुम देखना, जितनी ज्यादा सूचनाएं होती हैं, उतना ही व्यक्ति दुखी होता है, उतने ही गहरे तलों में पहुंच नहीं सकता। गहरे तलों में पहुंचने के लिए यह जो तुमने जोड़ा है, यह कैथार्सिस करना होगा। फिर तुम जब खाली हो जाओगे, फिर वही शब्द काम पड़ेगा। खाली वक्त में खाली हो जाना तुम्हें आनंद के रस के पास ले जाएगा। लेकिन आज सारी दुनिया अपने आप को भर रही है। टेक्नोलॉजी सीख लो, एआई सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, तुम सारे संसार की हर चीज भी सीख जाओ, तो वह उस आनंद के रस की एक बूंद के समान भी नहीं। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है,
एक तू ना मिला, तू ना मिला। इसलिए तो परमात्मा तुम्हें बार बार इसी पाठशाला में भेज देता है, और तुम सूचनाओं को अपने अचेतन में भरकर धड़म से गर पड़ते हो। जितना इकट्ठा किया उसमें से रत्ती राय भी तुम्हारे संग जा पाता है। यह किस चीज का प्रमाण है? परमात्मा तुम्हें आगाह कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि ये जो तुमने जोड़ा यह उस रस को न पैदा करेगा जिसकी तुम्हें चाहत है। तुम फेल हुए, एक बार फिर तुम फेल हुए, एक बार फिर तुम हार गए। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू ढले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तू ना मिला। अगर वह रस की एक बूंद न मिले तो फिर तुम भटकते ही फिरोगे, न तुम्हें चैन मिलेगा न करार मिलेगा, न नींद आएगी न सुकून मिलेगा। तुम पागलों की तरह भटके भटके उन्मादी अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में फिरते रहोगे, पागलों की तरह। और परमात्मा तुम्हें इसलिए बार बार भेज देता है, नहीं अब की भी फेल हो गए। वह काफी देर से बाहर खड़ा, बच्चा रो रहा है और खून से लथपथ है। वह अपना पटका निकालता है, खून पूछ लेता है, खून से भर गया है पटका। गांव वालों ने बड़ी बुरी तरह पीटा है, रोमा रोमा उसका दर्द कर रहा है, हाड़ तोड़ दिए हैं उसके। कहता देवी मेरे पास दूध नहीं, नहीं मैं इसको पाल लेता, तो इतनी सी कृपा करता है। ये भूखा है, रो रहा है, तो उसकी आत्मा जागी। जिस क्षण तुम्हारी आत्मा जग जाए सोई वेला चंगा, वही वक्त अच्छा होता है। अन्यथा तुम बिक जाते हो, कोई धन से बिक जाएगा, कोई पदवी से बिक जाएगा, संग कुछ नहीं जाएगा।
तुम्हारे भरे हुए महल खजाने, बैंक, खेत, खलिहान, एक जरा भी तुम्हारे संग नहीं जाएगा। उनको तुम्हारा कोई मोह नहीं, तुम्हें ही मोह है। यह बीमारी, यह रोग तुम्हें ही लगा है। न खेत खलिहानी को है, न तुम्हारे खजानों को है, सिर्फ तुम्हें ये रोग है। और तुम ही इस रोग को त्याग दो तो इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। जरा सोचो, अगर खेतों खलिहानों को और खजानों को भी तुम्हारा मोह होता तो तुमसे लिपट के रोने ना लगते, तुमको जाने देते। उन्हें जरा भी मारे, कितने आए तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तुम्हें अभिमान है कि यह खेत खलिहान भी मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो। मरकर तुम्हें पता नहीं चलता कि खेत खलिहान तुम्हारे संग गए या नहीं गए। कौन जानता है मरकर कभी सचखंड आता है कि नहीं आता। यह जो लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होता है, सब झूठ बोलते हैं। किसी को कुछ पता नहीं, इनका नारको करवा लो। सब तुम्हें अंधकार कूप के अंदर धकेल ले आए, निहित स्वार्थ को पूरा करने। और देखिए, इनका पेट भर जाता है, नियत नहीं भरती। तो खड़ा पुकार रहा है और मां भीतर से आई, बच्चे को आंचल से लगा लिया, रोने लगे। उस फकीर के पांव पकड़े, उसकी दशा देखी, लहू लुहान था, जीर्ण शीर्ण उसकी हड्डियां, जख्मी हालत में, न जाने कैसे आया था चल के। लोग इकट्ठे हो गए, यह फिर दुष्ट आ गया। लेकिन वह युवती उसके पांव में बैठी थी, बच्चा भी उसके पांव में रो रहा था। गांव के कुछ गणमान्य लोग इकट्ठे हो गए, 20-50 लोग। युवती बोली, मैंने झूठ बोला, यह तो बहुत निर्मल व्यक्ति है, यह चरित्रहीन नहीं है, यह इस बच्चे का बाप नहीं। मैंने डर के मारे इसका नाम ले दिया। इसका बाप तो उसने नाम बताया। हमारी धारणाएं पल भर में बदल जाती हैं, हमारी मान्यताएं पल भर में बदल जाती हैं, और तुम इसको टूटने नहीं देते। टूटती हैं जब तुम्हें सत्य दिखाई पड़ता है। कह नानक बिना आपा चिन्ह, मिटे न भरम की खाई। अब तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, अपने ही हाथों को तोड़ रहा था कि ये हमने क्या पाप कर दिया।
हम तो दुष्ट हैं। इस संत को कब से हम जानते हैं, रोज भोजन दे के आते हैं, और ये हमने क्या किया। वो लड़की बोली, नहीं, यह उसका बाप नहीं। संत बोला, अच्छा ऐसा है क्या? जो व्यक्ति सत्य में अवस्थित हो गया वो तुम्हारी कमेंट्स की परवाह नहीं करता। यह एक लक्षण है। न मान न अपमान, दोनों में ही वो सम रहता है। तुम मान दोगे, वो कहेगा अच्छा ऐसा है क्या, और तुम अपमान करोगे, गाली गलौज करोगे, तो भी वो यही कहेगा, अच्छा ऐसा है क्या। उस भीतर के अंश को तुम्हारी बाहर के वातावरण का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह न तुम्हारे दुख से दुखी होता है, न सुख से सुखी होता है। वह तो सम रहता है, अपनी ही मौज में आनंद के रस को पीता हुआ। जो व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है, भ्रम से मुक्त हो जाता है, वह न प्रशंसा से फूलता है, न निंदा से टूटता है। सत्य को सिद्ध करने की बेचैनी भी अहंकार मुक्त व्यक्ति में नहीं होती। वह सत्य को सिद्ध करने के लिए दलील भी नहीं देता। वह कहता है अच्छा ऐसा है क्या। सत्य को सिद्ध करने की बेचैनी भी अहंकार का ही एक रूप होता है। जो उस तल पर पहुंच गया वह सत्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करेगा। सत्य को सिद्ध करने की चेष्टा जिनको तुम शास्त्रार्थ कहते हो, वास्तव में वह झूठार्थ है। तुम शास्त्र का अर्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र सत्य की बात बोलता है और सत्य शब्दों में आता नहीं। जब कोई भी व्यक्ति इसे लक्षण के रूप में ले लेना, जब कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा उस तल पर, उसके पास एक ही चीज होगी, और वो चीज होगी आनंद का रस। दूसरा कुछ नहीं होगा। मस्ती के सरोवर में वह झूमेगा, नाचेगा, और वह भौंकेगा नहीं। बुल्ले शाह ने कहा है, रात्रि जागरण, ये जो जागरण करते हैं रात को, जो ढोल पीटते हैं, नगाड़े पीटते हैं, जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटेशन, जो बड़े बड़े यूनिट लगा देते हैं, महंगे महंगे कलाकारों को बुलाते हैं, बुल्ले शाह कहता है कि बुल्ले शाह राती जागण राती भौंकण ऐसे दरगाह दे कुत्ते। रात को कुत्ते ही भौंकते हैं, और कौन भौंकता है? देखा तुमने? सर्द रात में जब आसमान की तरफ मुंह किए, कुत्ता भौंकता नहीं, रोता है। क्यों रोता है? तुम तो मजे से रजाई में पड़े और उसके तन बदन पे कोई भी चीज नहीं, इसको ठंडी लग रही है, ऊपर से रात का खाना भी नहीं खाया। तो जब कुत्ता रात को रोता है तो तुम उसको निष्ठ अनिष्ट की भांति ले लेते हो। नहीं, वह ठंड के मारे या भूख के मारे रोता है। उसको रोटी का एक टुकड़ा डाल दिया करो। ठंडा है तो कोई चीज, बैग वगैरह की बोरी वगैरह उसके ऊपर डाल दिया करो, ठंड लगती है। राती जागण राती भौंकण ऐसे ऐसे दरगाह दे कुत्ते। बुल्ले शाह जिन रब थे आया,
जिनको राम मिल गया, परमात्मा मिल गया। बुले शाह जिन रब ध्याया, चादर तान के सुते नी मैं कमली हूं। वो कहाँ फिक्र करते हैं तुम्हारी ढोलक बाजों का, तुम्हारी सारंगियों का, तुम्हारी वीणा की टंकारों का? कहाँ फिक्र करते हैं तुम्हारे व्यंजों का? वो तो चादर तान के सो जाते हैं। परमात्मा ने रात उल्लुओं के लिए जागने के लिए बनाई है। फिर मैं तुम्हें उल्लू ना कहूं तो और क्या कहूं? दिन में उल्लू सोता है, रात में उल्लू जागता है। और तुम कहते हो कि हम तो शेरा वाली को बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई गिदड़ों वाले को भी बुला लिया करो, गधों वाली को भी बुला लिया करो, सबको इकट्ठा कर लिया करो। तुम्हारी मान्यताएं इस सत्र में विकृत हो गई हैं कि तुमने सब पा लिया है, मात्र चैन खो दिया है। और जिसका चैन खो गया, जिसका लुत्फ खो गया, जिसका रस खो गया, उसका जीवन का जीने का कारण खो गया। सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। तुम भरे हुए हो ऊपर से नीचे तक। यह सूत्र कहता है खाली क्षण पैदा करो। तुम इतने काम नहीं हो करते कि तुम्हें खाली क्षण न मिले। खाली क्षण सभी के पास, लेकिन तुम उन खाली क्षणों में बह के जाते हो। तुम कहते हो खाली क्षणों में चलो मूवी देखने चलते, चलो गांधी चौक में बल्ले खा के आएंगे। काश तुमने इन खाली स्थानों को, खाली लम्हों को अपने अंतस में जाने के लिए प्रयोग किया होता। अपने अंतस में जाने के लिए प्रयोग किया होता इन क्षणों को, तो फिर तुम्हारा अंतस यह पुकार करता, मुझे और अधिक मत सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुला, आवाज दे के हमें तुम बुला। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे के हमें तुम बुला। मोहब्बत में इतना न हमको
सताओ, आवाज दे